हेलो बच्चों, अब आ जाते हैं रिवीजन में हम लोग डिपॉजिट्स के चैप्टर पर। डिपॉजिट्स का सेक्शन सबसे पहले आता है 231 कि भैया डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। डिपॉजिट का मतलब होता है कोई भी रिसिप्ट ऑफ मनी जो आपने डिपॉजिट या लोन की तरह कहीं से लिया है, बट इट डज नॉट इंक्लूड दैट अमाउंट जो आरबीआई द्वारा रिकग्नाइज किया गया है डिपॉजिट्स। ये क्यों रखा गया है? क्योंकि आरबीआई जो पैसा अपने बैंकों के पास जाके जो हम लोग पैसा डालते हैं, पैसा रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में, एफडी में, वो भी तो डिपॉजिट ही होता है। उसके ऊपर ये रूल्स ना लगे बोल के इसको अलग से रखा गया है। डिपॉजिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले कि वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं। इवन अगर पार्टली सिक्योर्ड भी है तो भी उसको अनसिक्योर्ड माना जाता है। सिक्योरिटी देखते टाइम पूरे डिपॉजिट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जितने ईयर हैं उसका टोटल इंटरेस्ट ऐड करके मार्केट वैल्यू ऑफ जो एसेट्स है उससे या तो इक्वल हो जाए, ठीक है, या जो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट है वो ज्यादा होनी चाहिए इससे, तब हम लोग मानते हैं ये डिपॉजिट इंश्योर्ड है, मतलब सिक्योर्ड है। सिक्योरिटी के लिए आप कोई भी टैंजिबल एसेट दे सकते हो इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, लेकिन इनटैंजिबल्स आर नॉट कवर्ड। एक डिपॉजिट 3 जॉइंट होल्डर्स साथ में होल्ड कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है वो सिर्फ अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है। जो पब्लिक कंपनी है, अगर वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है तो वो अपने मेंबर से भी ले सकती है डिपॉजिट और जनरल पब्लिक से भी। एक रूल 21C है जो बताता है कुछ 21 आइटम्स के बारे में जो डिपॉजिट्स नहीं होते हैं। उसको मैंने रूल्स, खूनी रूल्स जो टॉपिक है मेरा, जिसमें मैं सारे के सारे रूल्स कवर करता हूं, उसमें रूल 21C मैंने पूरा का पूरा इन डेप्थ कवर किया हुआ है टॉपिक्स को, इसलिए वो मैं इसके साथ नहीं जोड़ रहा। इसके नीचे वो रूल्स की कहानी वाला वीडियो मैं जोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप 21C कर सकते हैं। तो इसलिए इसको पूरा चैप्टर ओरिएंटेड ही रखेंगे। सेक्शन नंबर 73 सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जो पहले ही बोल देता है उसका सबसेक्शन 1 कि इट डज नॉट अप्लाई टू एनी बैंकिंग, एनबीएफसी, एचएफसी और सच अदर नोटिफाइड कंपनीज। फिर उसका 73(2) बोलता है कि आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ साथ आपको अपनी क्रिजल के साथ अपनी वो भी करवानी पड़ेगी, क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि आपने डिपॉजिट्स ले रखे हैं। और क्रेडिट रेटिंग आपको हर बार करानी पड़ेगी जब तक डिपॉजिट अनपेड रहेंगे। और ये जो सर्कुलर आप दे रहे हो इसको डीपीटी 1 में आपको आरओसी को सबमिट करना है। इस सर्कुलर को आपको न्यूज़पेपर में भी लिखना है। इस सर्कुलर के साथ आपको एक सीए का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि लास्ट 5 साल में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। सर्कुलर की वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डेट व्हेन द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, और डेट व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर हेल्ड इन द एजीएम, विच एवर इज अर्लियर। कंपनी ये मेंबर्स को इशू करने से 30 दिन पहले रजिस्ट्रार को देगी। और कंपनी को डीआरआर भी क्रिएट करना है 20% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो नेक्स्ट ईयर रिपे करना है। लेकिन अगर वो सर्कुलर नहीं बनाना चाहती, ठीक है, लेट्स से वो सर्कुलर नहीं बनाना चाहती, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं लेना चाहती, और वो एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी को ये सारे चीज, ये 73(2), 4(3), 4 ए से लेके ई तक क्लॉजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो इनमें से कोई एक कंडीशन पूरी करती है। क्या? विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, या वो 5 साल वाली स्टार्टअप कंपनी है, या अब ये तीनों कंडीशन वो पूरी करती है। क्या? इट इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी, इसने कोई भी बोरोइंग नहीं की है, बोरोइंग जो है इट इज लेस देन 2 times द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, और कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, तब उस केस में हम लोग बोलेंगे कि प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन है डिपॉजिट इन तरीकों से लेने के लिए, मतलब बिना सर्कुलर के भी वो डिपॉजिट उठा सकते हैं। मतलब अगर इनमें से आपने कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं किया तो आप डिपॉजिट ले सकते हो, बस सर्कुलर देना पड़ेगा। उसके अलावा सर, डिपॉजिटर के पास ये हक है ट्राइब्यूनल को अप्लाई करने का, अगर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या अमाउंट नहीं हुआ है। जो डीआरआर का अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट किया जाएगा, क्या चीज के लिए? डिपॉजिट्स को रीपे करने के लिए। डिपॉजिट्स का जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स, लेकिन आप 6 मंथ से भी नीचे जाके डिपॉजिट ले सकते हो, जिसमें आप मैक्सिमम ले सकते हो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी को मैं डिवाइड ऐसे करता हूं कि एक तो मैंने बोला प्राइवेट कंपनी, वो कितना परसेंट ले सकती है? वो 100% तक ले सकती है मेंबर्स से। अगर 100% से भी एक्सीड कराना चाहिए तो उसको सारी कंडीशन पूरी करनी है। क्या? स्टार्टअप होनी चाहिए 10 साल वाली, और साथ ही साथ उसने कोई भी एसोसिएट या सब्सिडरी किसी दूसरी कंपनी की नहीं होनी चाहिए। उसका जो बोरोइंग है इट इज लेस देन 2 times ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस, और उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है।
तो उस केस में वो प्राइवेट कंपनी 100 के ऊपर जाके भी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी या आईएफएससी प्राइवेट कंपनी दोनों। लेकिन अगर वो पब्लिक कंपनी है और एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट है तो 35% ले सकती है किसी भी रेशियो में, पब्लिक से भी गवर्नमेंट से भी। अगर नॉर्मल पब्लिक कंपनी है एलिजिबल वाली, तो उस केस में वो एलिजिबल है तो 10% मेंबर से ले सकती है, 25% वो ले सकती है पब्लिक से, ठीक है। और एलिजिबल नहीं है तो फिर 35% ले सकती है आपका मेंबर्स, ठीक है। अब उसके बाद बात ये करते हैं सर कि जो जो भी आप करोगे, आपको एक डिपॉजिट ट्रस्टी चाहिए होगा। डिपॉजिट ट्रस्टी द्वारा मीटिंग भी बुलाई जा सकती है, डिपॉजिट ट्रस्टी भी बुलाएगा और जो डिपॉजिट होल्डर है वो भी बुला सकते हैं। 1/10 ऑफ द डिपॉजिट जो लोग होल्ड करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिपॉजिट पे वो एनबीएफसी के रेट को एक्सीड नहीं कर सकता, विच इज अराउंड 12.5%। अब डिपॉजिटर जो है जब जब अपना डिपॉजिट को रिन्यू करेगा तो हर बार नया सर्टिफिकेट उसको इश्यू करना पड़ेगा, पुराने सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। ज्वाइंट डिपॉजिटर 3 हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हर डिपॉजिट की एक नॉमिनेशन होगी। डिपॉजिट रिसिप्ट, डिपॉजिट देने के कंपनी को आपने पैसा दिया उससे 21 दिन के अंदर आपको इश्यू हो जाना चाहिए। अब रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन होगा। अगर आप डिपॉजिट के पीरियड के पहले अपना डिपॉजिट का पैसा वापस मांग रहे हैं तो 1% इंटरेस्ट आपका डिडक्ट किया जाएगा लेकिन तब नहीं अगर ये रिटर्न कंपनी कर रही है रूल 3 की लिमिट्स को कंप्लाई करने के लिए, या वॉर की वजह से वॉर रिस्क है इसलिए दिया जा रहा है, या मिलिट्री पर्सनल को ये पैसा वापस दिया जा रहा है, तब कुछ भी डिडक्ट आपका नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट पर्पस के लिए अगर आपका 6 महीने के बाद पार्ट ऑफ द पीरियड भी कोई होता है ना, तो उसको पूरा 1 साल लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। उसके बाद कंपनी डिपॉजिट का रिटर्न सबमिट करेगी डीपीटी 3 में। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स एवरी ईयर 30 जून को उनको सबमिट करना है। अब कंपनी डिपॉजिट के टर्म्स को कभी भी ऑल्टर नहीं कर सकती बिना डिपॉजिटर से पूछे, ठीक है। अगर आप पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हो या आपने डिपॉजिट्स लिए एज अ प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से, तो वो बात आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट टाइम से पेमेंट नहीं कर रहे हो डिपॉजिट की, तो 18% तक पेनल्टी लग सकती है आपके ऊपर। अब एक कंपनी है जो डिपॉजिट रूल्स को कॉन्ट्रीवीन करती है, तो कंपनी पर पेनल्टी है, कंपनी पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर मिनिमम पेनल्टी है 5,000 रुपए, फर्दर 500 पर डे। अच्छा, अगर कोई डिपॉजिट कमेंसमेंट के पहले लिए गए हैं, ये रूल्स जो 2014 में आए हैं इसके पहले, तो जैसे ही ये रूल्स आए हैं 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, आपको फॉर्म DPT 3 आरओसी के पास भरना है, जिसमें आप आरओसी को बता दो कि देखो भैया इतना इतना डिपॉजिट हमारे पास है ऑलरेडी, और उसको आपको रीपे करना है विद इन 3 years और लेसर टाइम विच एवर इज देयर। अगर वो डिपॉजिट का 2 ही साल बाकी है तो 2 साल के एंड में आपको वो पेमेंट करना है। साथ ही साथ अगर आपसे ये पैसा पेमेंट अब आपके ऊपर सडनली आ गया, आपने प्लान नहीं करके रखा था, तो हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, तो अगर आप एक्सटेंशन के लिए ट्राइब्यूनल के पास अपील कर रहे हैं, तो उस केस में ट्राइब्यूनल आपको एक्सटेंशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर नहीं दिया तो इमीडिएट पेनल्टी, और अगर दे दिया और आपने उसके बाद भी पैसा नहीं दिया तो कंपनी पर मिनिमम 1 करोड़ मैक्सिमम 10 करोड़, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 25 लाख मैक्सिमम 2 लाख, प्लस 7 साल की जेल और 7 साल की जेल या दोनों। ये किस लिए है? अगर आपने इस रूल के आने के पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ था 2014 में, क्योंकि अभी एक पेनल्टी और आएगी। फिर 76 आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। क्या पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं? हाँ, सिर्फ एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर है या टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है, 500 करोड़ या उसके ऊपर है इन द प्रीवियस ईयर। अब इसमें ये चेक करते टाइम आपको एसआर पास करना है। आप ओआर कर सकते हो अगर आप 181 सबसेक्शन सी की लिमिट्स के अंदर डिपॉजिट मंगा रहे हो, दैट इज 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, वरना एसआर करना पड़ेगा। कंपनी को हर ईयर क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। डिपॉजिट्स टेंजेबल ही सिक्योरिटी होती है, इंटेंजेबल नहीं। टेन्योर, मीटिंग, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो आपने 73 में पढ़ा है सेम पब्लिक डिपॉजिट में भी लगेगा, ठीक है। अब यहां पर सर्कुलर लगेगा DPT 2 में, ठीक है, वहां 1 था, और 7 दिन प्रायर टू सर्कुलर इशू किया जाएगा, ठीक है। 7 days प्रायर टू सर्कुलर इशू ये आपको आरओसी के पास सबमिट करना है। साथ में आपको एक डिपॉजिट ट्रस्टी भी साथ में रखना है। डिपॉजिट ट्रस्टी कोई भी बन सकता है, लेकिन कंपनी का केएमपी एम्प्लॉय या
डायरेक्टर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी का नहीं बन सकता, वो आदमी जो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से इंडेटेड है वो भी नहीं बन सकता, जिसकी कोई मटेरियल रिलेशनशिप है या किसी ने कोई गारंटी दे के रखी है, या डायरेक्टर केएमपी या एम्प्लॉय के रिलेटिव भी नहीं बन सकते। ठीक है। अच्छा, जो डिपॉजिट का रजिस्टर है उसको आपको अपने ऑफिस में 8 साल तक रखना है फ्रॉम द लास्ट एंट्री जो आपने उससे की है उससे। लेस देन 6 मंथ्स है तो इग्नोर है, 6 मंथ्स और मोर को कंप्लीटेड ईयर माना जाता है। प्री मैच्योर अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो, रिन्यूअल अगर आप कर रहे हो तो वो हमेशा हायर रेट पर होगा एंड लॉन्गर पीरियड पर होगा जितना पीरियड बाकी है। लेट्स से 5 महीना का पीरियड बाकी है, तो अगर आप उसको रिन्यू कर रहे हो तो 5 से ज्यादा के लिए करना होगा, तभी तो रिन्यूअल का लॉजिक हुआ। ठीक है। उसके बाद अब अगर आपने, अब नॉर्मल वाले के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपने 76 का उल्लंघन किया, पब्लिक का डिपॉजिट वापस पेमेंट नहीं किया, या वो डिपॉजिट नहीं पेमेंट किए जो आपने इस एक्ट या रूल्स के शुरू होने के बाद लिए थे, बड़ा सिंपल है, कंपनी को पूरा अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, साथ में 1 करोड़ रुपए का फाइन। मैक्सिमम फाइन कितना होगा? 10 करोड़ नहीं, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम अप टू 10 करोड़। वहां तो सीधा 1 से 10 था, यहां ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट, मैक्सिमम जो है अप टिल 10 करोड़। ऑफिसर के लिए 7 साल की जेल और फाइन 25 लाख, 2 करोड़। लेकिन वहां पर ऊपर जो पहले था इनेक्टमेंट के पहले, वहां ऑफिसर में और था जेल में, यहां एंड है, मतलब जो इनेक्टमेंट में आने के बाद पब्लिक डिपॉजिट लियो नए रूल्स में आने के बाद, उसमें जेल एंड है, और जो पहले लिए थे 74 में इस रूल्स के आने के पहले, वहां और है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ डिपॉजिट्स। ऑल द बेस्ट।